दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में, जो कि दोस्तों आप सभी का फेवरेट टॉपिक बन चुका है कि भाई ड्रीम इलेवन कब वापस आएगा। वापस आएगा भी कि नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ए टू जेड दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन को लेकर कि क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी, सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो देखो। और जो आप रोज़ रोज़ वीडियो देखते हो यूट्यूब पे जाकर, कुछ भी फालतू न्यूज़, वो सब चीज़ें आपको सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो। ठीक है, उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज़, अगर आप लोग फैंटेसी अभी भी लीगली खेलना चाहते हो तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लीगल फैंटेसी ऐप्स का लिंक है, जंबो प्रो प्लेस, डाउनलोड कर लो, खेलना स्टार्ट करो भाई। ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, गेटवे अप्रूव्ड है, तो कोई टेंशन नहीं, ना ही कोई आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, ना ही कुछ होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि भाई ड्रीम इलेवन का कमबैक कैसे कंफर्म है। और ये जो मैंने आपको यहाँ पर डेट लिख के दी है, 26 मार्च को कैसे ड्रीम इलेवन स्टार्ट होगा, इस टॉपिक पे भी आपसे हम बात करेंगे। ठीक है, क्यों ये डेट मैं बोल रहा हूँ आपको आपको मैं भी समझाता हूँ। सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने बात किया कि एक हियरिंग हुई थी जिसमें एक प्लेयर है वैभव अरोरा, उन्होंने कंप्लेन किया था ये सब चीज़ को लेकर कितना गलत है और इस पे ब्लैंकेट बैन वगैरह नहीं लगना चाहिए। जो भी चीज़ें ए टू जेड जो गलत हो रही थी वो उन्होंने बताया कि कैसे गेम ऑफ स्किल को गेम ऑफ चांस बोलकर बैन किया गया है, जिसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। इसके कारण इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पर रखी। और सुप्रीम कोर्ट से क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट से बोला गया कि भाई इसकी भी हियरिंग हम 21 जनवरी को ही करेंगे एक साथ। वहाँ पर ये बोला गया क्योंकि भाई दोनों केस सेम है, अगर आप एक डेट अलग कर दोगे, एक डेट अलग कर दोगे तो केस अलग हो सकता है और उसके रिजल्ट भी अलग हो सकते हैं। तो उससे अच्छा उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसकी जो हियरिंग रहेगी वो 21 जैन को ही करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि कैसे फैंटेसी कमबैक करने वाला है 26 मार्च से, ये चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले तो आप मेरी बातों को समझो। आपको पता होगा, अगर आप क्रिकेट को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि जहाँ पर भी क्रिकेट, जिस कंट्री में क्रिकेट वगैरह चल रहा है, जहाँ पर भी जिसकी अपनी एक लीग है, या तो वहाँ पर बेटिंग लीगल है या तो वहाँ पर फैंटेसी स्पोर्ट जैसा चीज़ है। ठीक है, और इंडिया में क्या है कि बेटिंग बैन है, आपको पता है बेटिंग बंद है, तो बेटिंग कोई चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकता। मान लो आप अगर अभी करंट में देखो तो ऐसे T20 लीग चल रहा है, वहाँ पर बेटिंग लीगल है। आप वहाँ के टाइटल स्पॉन्सर भी देखोगे ना, बेटवे है जो कि एक लीगल प्लेटफॉर्म है वहाँ के लिए। तो वहाँ फैंटेसी की कोई नीड नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बैटिंग को ही लीगल किया गया है। इंडिया में क्या है भाई, देखो बैटिंग भी इलीगल है और फैंटेसी भी इस लेवल पे आ गई है कि फैंटेसी को भी इलीगल करने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, या तो इंडिया में या तो आप बैटिंग लीगल करो या तो फैंटेसी लीगल करो, दो ही ऑप्शन है। क्योंकि अगर क्रिकेट को आपको आगे बढ़ाना है, क्रिकेट लीग्स को आगे लेके जाना है, तो दोनों में से एक चीज़ करना ज़रूरी है, जो कि मेरे हिसाब से बैटिंग को लीगल करना बहुत गलत ऑप्शन होगा। क्योंकि इंडिया में बैटिंग थोड़ी सी पहले से भी लीगल है और अभी भी लीगल ही रहनी चाहिए। हाँ, बात रही फैंटेसी की, फैंटेसी को लीगल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप फैंटेसी को बैन करते हो, ठीक है, तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो बहुत बढ़ रहे हैं। और आपको पता होगा कि भाई ऑफशोर बैटिंग कितनी बढ़ चुकी है, कितने धड़ल्ले से बैटिंग्स चल रही हैं। आप बैटिंग तो रोक नहीं पा रहे हो, फैंटेसी जो लीगली चल रहा था, जो फैंटेसी स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा था, कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स को, वुमेन जैसे क्रिकेट को प्रमोट कर रहा था अच्छे लेवल पर, आपने उसको भी बंद कर दिया। तो अगर आप चाहते हो, अगर क्रिकेट गवर्नमेंट का नज़रिया, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि क्रिकेट प्रमोट हो या फिर क्रिकेट और अच्छे लेवल पे जाए, या तो उनको फैंटेसी स्पोर्ट्स को लीगल करना पड़ेगा या तो वो बैटिंग करना चाहे, बैटिंग को लीगल करना पड़ेगा, जो कि बैटिंग के लीगल होने के चांसेस ना के बराबर हैं। बचा एक ऑप्शन फैंटेसी, क्योंकि फैंटेसी स्पोर्ट्स ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप स्किल का भी यूज़ करते हो, स्किल भी आपकी लगती है, तब जाकर आप एक परफेक्ट टीम बनाते हो। आपको पता है, आप जब भी टीम बनाते हो आप हर चीज़ रिसर्च करते हो, प्रॉपर टीम, प्रॉपर प्लेयर स्टैट्स, प्रॉपर वेन्यू स्टैट्स, हर चीज़ आप रिसर्च करके ही टीम बनाते हो। आप ये नहीं कि दो ऑप्शन आपके पास, या तो ये या तो ये वाला काम नहीं करते हो आप प्रॉपर हर एक चीज़ एनालाइज करते हो, फिर जाकर आप एक टीम बनाते हो। और ड्रीम इलेवन गेम ऑफ स्किल है, फैंटेसी गेम ऑफ स्किल है, ये सुप्रीम कोर्ट भी बता चुका है। ठीक है,
तो फैंटेसी 26 मार्च तक के आई थिंक 80% शोरूम में स्टार्ट हो जाएगा। अब ये स्टार्ट क्यों हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपको पता है जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है, नेक्स्ट हियरिंग डेट हम लोग को क्या मिली है 21 जनवरी। ठीक है, 21 जनवरी हमको यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग डेट मिली है। ठीक है, अब एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 21 जनवरी हमको यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग डेट मिल चुकी है। तो आगे क्या होगा मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले जो 21 जनवरी है, ठीक है, उस दिन तो आप ये मत सोचना कि उस दिन कुछ रिजल्ट आएगा। उस दिन आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, ना ही 21 जनवरी को रिजल्ट मिलेगा, ना ही उसकी अगली वाली डेट को रिजल्ट मिलेगा। देखो जो 21 जनवरी वाली हियरिंग होगी ना, उसमें आप इतना समझ चलो कि हद तक के बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये फैंटेसी इंडस्ट्री रुकेगा कि इसको पूरा बंद करना है। अगर बंद करोगे फिर भी लीगल एप्लीकेशंस आप बहुत चल रहे हैं अभी, वो चलेंगे, धड़ल्ले से चलेंगे, अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास भी जा रही है, सबको पता चलता है भाई क्या चीज़ें हो रही क्या नहीं हो रही है। कुछ एप्लीकेशंस को अभी लीगली गेटवे मिल भी चुका है। ठीक है, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा, बट कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको गेटवे भी मिल चुका है। और अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आपको पता होगा कि ड्रीम11 को भी गेटवे मिल चुका है, बट अभी वो पेड कॉन्टेस्ट क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा है ये मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, पेड कॉन्टेस्ट इसलिए अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ड्रीम11 भी एक फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहा है। मान लो अभी उन्होंने चालू कर दिया, फिर एक महीने बाद पता चला कि नहीं जी फैंटेसी पूरा बैन है, तो उनका जो पूरा इन्वेस्टमेंट रहेगा वो फिर से बंद हो, पूरा लॉस में जाएंगे। तो वो भी एक फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि एक फाइनल रिजल्ट आए, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसको वो फॉलो करेंगे। अब बात रही 26 मार्च से स्टार्ट होगा, भाई देखो आईपीएल आ रहा है आपको पता है, और आईपीएल फैंटेसी के बिना भाई अधूरा है। और अगर फैंटेसी आईपीएल तक के नहीं आता है तो ये जो बैटिंग्स वाली चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो गवर्नमेंट इसको चाहेगी कि फैंटेसी को रेगुलेट करके लाए, क्योंकि फैंटेसी से सबको अर्निंग हो रही थी, गवर्नमेंट भी अच्छा टैक्स कर रही थी, एप्लीकेशंस भी अर्न कर रहे थे, यूजर्स भी थे अच्छा अर्न कर रहे थे, और नए नए इन्वेंशंस अपने इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स से लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। कुछ एप्लीकेशंस थी ऐसे जो गलत कर रही थी, बट फैंटेसी स्पोर्ट्स ने वुमेन्स क्रिकेट को बहुत पुश किया है, डोमेस्टिक सर्किट को बहुत पुश किया है। तो फैंटेसी स्पोर्ट्स का आना कंफर्म है, और हाईली चांसेस है कि आईपीएल के पहले पहले फैंटेसी स्पोर्ट्स चालू हो जाएगा। अब चालू होने के क्या सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। देखो जो पहली हियरिंग है उसमें हद तक कि आपको क्लियरिटी मिल जाएगी क्या होने वाला है, फिर उसके लगभग 10 दिन के आसपास का एक नया डेट मिलेगा, लगभग 10 दिन का डेट मिल जाएगा, वही 5 फरवरी का डेट मिलेगा, और उस हियरिंग में भी एक और डेट मिलेगा। ठीक है, वो डेट होगा फाइनल डेट जिसमें इसके ऊपर रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक हियरिंग में डेट नहीं, एक हियरिंग में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैक्स अभी यहाँ से जो 21 वाली हियरिंग है वहाँ से मैक्स टू मैक्स 2 हियरिंग और होगी, और फिर एक फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा फैंटेसी के पक्ष में। ठीक है, क्योंकि फैंटेसी का कमबैक अगर नहीं होता है तो बैटिंग जैसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। अगर आपको पता होगा कि एक चीज़ बोली गई थी गवर्नमेंट के तरफ से कि हम इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इलीगल एक्टिविटीज़ कहीं से भी नहीं रुकेगी, ये सब चीज़ों से उल्टा बढ़ रही है। आपको पता होगा कि आप में से ही जो वीडियोस देख रहे हैं, आप में से ही कई लोगों ने जो बैटिंग जैसी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा भाई प्लीज़ बैटिंग जैसे चीज़ों में मत पड़ो, महीने 2 महीने और वेट कर लो, फैंटेसी आपको मिल जाएगा वापस। ठीक है, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ। हाँ, कुछ नए रूल्स के साथ मिल सकता है, वो रूल्स क्या होंगे ये आपको देखने वाली चीज़ होगी। कुछ यूट्यूबर्स ये भी कह रहे हैं नया केवाईसी वगैरह होगा, लिमिट भाई ये सब चीज़ें नहीं होगा। नया रूल आएगा तो वो अलग रहेगा, बहुत ज़्यादा अलग रहेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा। ठीक है, तो वेट करो, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 से 2 हियरिंग के बाद आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा, और ये जो फाइनल रिजल्ट होगा दोस्तों वो 26 मार्च से पहले होगा। अब 26 मार्च में क्यों बोल रहा हूँ, 26 मार्च से दोस्तों स्टार्ट हो रहा है आईपीएल, और आईपीएल से पहले पहले ये सब चीज़ें शॉर्ट होके वापस से फैंटेसी स्टार्ट होगा, क्योंकि हॉटस्टार को भी बहुत लॉस हो रहा है, व्यूवरशिप डाउन हो रही है, गवर्नमेंट को कितना लॉस हो रहा है, इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गई है, और बैटिंग्स को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट के पास भी ये सब चीज़ें जा रही है कि इतना सारा लॉस हो रहा है जब, तो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। वो सॉल्यूशन एक ही है कि भाई फैंटेसी को बैक करो। अगर फैंटेसी आता है तो हर चीज़ें शॉर्ट होंगी, अदरवाइज़ फिर इलीगल चीज़ें बढ़ती जाएंगी। और जो आप कह रहे हो ना
टेररिस्ट फंडिंग, टेरर फंडिंग, ये सब चीज़ें और बढ़ेंगी। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी कमेंट करना आपके हिसाब से क्या लगता है। बाकी 1-2 डेट के अंदर अंदर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फैंटेसी का कमबैक हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहो। और अगर आपको लीगली फैंटेसी खेलना है तो भाई हमारे पास है एप्लीकेशन, जंबो है, प्रो प्लेस है, लीगल है, प्लस RBI अप्रूव गेटवे। तो क्या ही दिक्कत है। नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करो, डाउनलोड करो और खेलना स्टार्ट करो। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। और किसी भी यूट्यूबर्स का आलतू फालतू वीडियोस मत देखो। मैं आपको वीडियो दूंगा वीकली, 1-2 वीडियो अपडेट करने के लिए आपके लिए डाल दिया करूंगा। ठीक है, बाकी रेगुलर वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। जो भी अपडेट्स आएंगे सबसे पहले मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।